हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेंस लेवल डीआई की इस वीडियो सीरीज में आज मैं आप सभी को कैसे डीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाले। आप सभी के डिमांड पर मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ले आया है। अब आपका क्या काम है, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वीडियो को पॉज करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ ऑयल इन अ मंथ, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल। ईच ऑयल हैज अ डिफरेंट कॉस्ट पर लीटर। द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, यहां तक आपको इंफॉर्मेशन दिया है कुछ, उसके बेसिस पे हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक तरफ सारा ऑयल के नाम हमने लिख दिया है, सनफ्लावर, ग्राउंडनट और राइस ब्रान ऑयल। यहाँ पे कितना क्वांटिटी बिका है, कितने कॉस्ट पे बिका है और टोटल अमाउंट है। यहाँ पे टोटल अमाउंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्वांटिटी इनटू कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट पर लीटर है, ठीक है, कॉस्ट पर लीटर है ये। आइए अब आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल सोल्ड इज x प्लस 2 लीटर। तो ये टोटल क्वांटिटी कितना है? x प्लस 2 लीटर है। ठीक है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल सोल्ड टू क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट ऑयल इज 8:5। सनफ्लावर बाय ग्राउंडनट ऑयल का जो रेशियो दिया हुआ है 8:5 का दिया हुआ है। ठीक है, सनफ्लावर का वैल्यू हमें पता है क्वांटिटी का x प्लस 2 लीटर है, डिवाइडेड बाय ग्राउंडनट ऑयल बराबर 8/5 है। तो यहां से ग्राउंडनट ऑयल की वैल्यू निकलेगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ग्राउंडनट ऑयल की वैल्यू आ जाएगी 5/8 x प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे इसको भी लिख देते हैं 5/8 x प्लस 2। ठीक है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल इज 10 मोर देन सनफ्लावर ऑयल। कॉस्ट पर लीटर के बारे में बोला है कि जो ग्राउंडनट ऑयल है वो सनफ्लावर ऑयल से 10 ज्यादा है। तो अगर इसकी वैल्यू हम a माने तो ये a प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है द रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ सनफ्लावर ऑयल टू ग्राउंडनट ऑयल इज 40:27। इसका रेशियो दिया हुआ है 40:27। ठीक है, 40:27 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कुछ नहीं है, देखिए ये है a इंटू एक्स प्लस 2, ये वैल्यू है a प्लस 10 इंटू 5/8 एक्स प्लस 2, यही वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यू के यहां पे हम रख देते हैं। क्या है? 40 है हमारा a एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन यहां पे दे देते हैं, और ये हमारा a प्लस 10 5/8 एक्स प्लस 2। जो कट रहा है उसे काट देते हैं, यहां पे दिख रहा है x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, ये 8 से ये 40 कट गया 5 बार में। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 27a इज इक्वल्स टू, ये देखिए 5a प्लस 50 है, उधर गया तो 25a प्लस 250 हो गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया? यहां से a का वैल्यू आ गया आपका 125। कैसे आया? 2a बराबर 250 है तो a बराबर 125 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 125 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? 135। ठीक है, अब आगे का वैल्यू देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ राइस ब्रान ऑयल सोल्ड इज x प्लस 2 लीटर मोर देन सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल से x प्लस 14 लीटर ज्यादा है। सनफ्लावर ऑयल कितना है? x प्लस 2 है, इसमें x प्लस 14 लीटर ज्यादा है, x प्लस 14 लीटर, सॉरी x माइनस 14 लीटर। ठीक है, x माइनस 14 लीटर ज्यादा है। ये कौन सा है? राइस ब्रान का क्वांटिटी है, राइस ब्रान है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो राइस ब्रान की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x माइनस 12। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 2x माइनस 12। ठीक है, आगे क्या बोला है? द टोटल रेवेन्यू ऑफ राइस ब्रान ऑयल इज 7200। ये वैल्यू 7200 हमें दी गई है। एंड इट्स प्राइस पर लीटर इज 20% हायर देन सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल ये है, इससे 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा, 125 का दोगुना कितना हो जाता है? 250, यानी कि 25 हो जाएगा, तो 25 और जोड़ दिए तो ये हो गया 150। नहीं समझ में आया? देखिए 125 है, इसका 20% ज्यादा है,
यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो मतलब कि ये 6/5 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 25 छक 150, ठीक है, इसलिए मैंने 150 लिखा। आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको आती है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन हो जाए। अब देखिए यहां से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास। इसको मिटाते हैं, पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? x का वैल्यू निकालेंगे 2x माइनस 12 इंटू 150 बराबर 7200 है, ठीक है। यहां से x की वैल्यू तो आराम से निकलेगी, जो कट रहा है काट दीजिए, 15 चौक 60 और 15 अठी 120, 48 आ गया। 2x माइनस 12 बराबर 48 है। 2x कितना हो जाएगा? 60। तो x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, ठीक है। x 30 आ गया, तो यहां पे x प्लस 2 यानी कि ये 32 हो गया। x प्लस 2 5/8, तो 32, 8 चौक 32, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 20। और ये कितना हो जाएगा? 60 में से 12 गया तो 48 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया 48, ठीक है। बाकी को मिटाते हैं, अभी हमें कॉस्ट पर लीटर भी निकालना है। तो कॉस्ट पर लीटर कैसे निकालेंगे? जैसे ये निकालें वैसी बाकी चीजें भी निकलेगी। x बराबर 30 यहां पे हम लिख लेते हैं, हो सकता है आगे काम दे हमें, ठीक है। अब आइए यहां पे निकालते हैं इसका क्वांटिटी। ये 32 है, 125 है, 32 इंटू 125 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सब भी निकल ही जाएगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे वेरिएबल हटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए 32 इंटू 125 करना है, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4, और 25 को 125 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 5, 25 चौका 100, 8 5 जा 40, तो 40 और 100 मतलब 4000 हो गया ये वैल्यू। और 135 है, 20 इंटू 135, सीधा से इसको डबल कर दे 135 को तो 270 हो जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे। तो ये पूरा हमारा डीआई जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? इफ द क्वांटिटी ऑफ डालडा ऑयल सोल्ड बाय शॉपकीपर इज x प्लस 10, x का वैल्यू यहां पे लिख दे रहे हैं, x का वैल्यू 30 आया था हमारा, ठीक है। x प्लस 10% ऑफ 3x, यानी कि 40% ऑफ 90, 9 चौक 36 हो गया ये, ठीक है। डालडा क्वांटिटी कितना है? 36 है, ठीक है। और कॉस्ट पर लीटर बोला है x प्लस 10% मोर है सनफ्लावर ऑयल से। x प्लस 10 यानी कि 40% ज्यादा है, 40% यानी कि 2/5, यानी कि 5 और 7। 7 कौन है? डालडा है, और 5 कौन है? सनफ्लावर है, ठीक है। सनफ्लावर 5 की वैल्यू 125 है, तो 1 की वैल्यू 25, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 7 यानी कि 175। तो कॉस्ट पर लीटर हमारा 175 हो गया, ठीक है। निकालना क्या है? एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग ग्राउंडनट, राइस ब्रान एंड डालडा ऑयल, तीनों का एवरेज निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4, और 175 को लिख सकते हैं 25 इंटू 7। अब देखिए 25 चौका 100 और 9 7 जा 63, यानी कि 6300 हो गया। कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है आपने देखा, ऐसे तोड़ के आप करिएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया डालडा का। इसके बाद और क्या बोला है? ग्राउंड नट और राइस ब्रान। ग्राउंड नट का 2700 और राइस ब्रान है 7200। सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करें तो एवरेज निकल जाएगा। 7 3 10 और 2 12, 7 2 14 और 2 16, बाई 3 कर देते हैं। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5400, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं। If the total amount received by selling groundnut oil is m% of total amount received by selling rice bran oil, m% की वैल्यू क्या बोली है? ये बोला है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल कितना है? 2700 बाई राइस ब्रान ऑयल यानी कि 7200, परसेंट यानी कि इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 हो गया, 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72।
3/8 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/8% का ये होता है 37.5, ठीक है, ये 37.5 आ गया M% की वैल्यू। अब आगे क्या बोला है? देन बाय व्हाट परसेंट अमाउंट रिसीव्ड बाय राइस ब्रान ऑयल इज मोर देन सनफ्लावर ऑयल। कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछा है। ये कितना ज्यादा है ये देखिए, 3200 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 4 8 जा 32, ये वैल्यू आ गई 80%। अब ये वैल्यू हमारे पास 80 आ गई है। अब हमें m के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए किसका वैल्यू 80 आ रहा है। 2m करेंगे, m है हमारे पास 37.5, तो 2m हमारे पास 75 आएगा, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। 2m 75 प्लस 5 यानी कि ये 80 हो गया, 80 और ये 80 बराबर आ रहा है हमारे पास, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड सनफ्लावर ऑयल एट 50 पर लीटर मोर एंड द ग्राउंडनट ऑयल एट 27 पर लीटर मोर। बोला सनफ्लावर ऑयल को 50 रुपए और ज्यादा बेचेगा और ग्राउंड नट ऑयल को 50 रुपए, सॉरी कितना, 27 रुपए और ज्यादा बेचेगा, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सनफ्लावर ऑयल टू ग्राउंडनट ऑयल। सनफ्लावर टू ग्राउंडनट ऑयल का हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है। अब देखिए नोट में शुरू में लिखा हुआ था कि ये पूरा कॉस्ट प्राइस पे ही है, तो अगर 50 रुपए ज्यादा बेचा यानी कि 50 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, तो 32 अमाउंट में 50 का प्रॉफिट हुआ 32 क्वांटिटी में, और यहाँ पे 20 क्वांटिटी में 27 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यही प्रॉफिट होगा। जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 गया, 2 से कट गया, ये कितना, 16 बार में, ठीक है, 16 पंजे 80 और 27, तो 80 इंटू 27 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो भी लिख दिया, समझ नहीं आया क्या होगा आंसर, और अगर आपका आंसर आ जाता है सही होगा तो मैं सही आंसर को कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। आपके मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक कमेंट से ही पता चल जाता है कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक कमेंट आप सभी को मुझे चाहिए होगा, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।